स्टूडेंट्स, हम इनकम फ्रॉम सैलरी का न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो हमने स्टार्ट किया है। जो रिमेंबर कि ये जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं, ये प्रीकोसाइज या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी बनेंगे। ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका थ्योरेटिकल में भी पूछ लेता है अक्सर कि व्हाट आर द प्रीकोसाइज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर बाय टू द एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जिसमें हमने 2 लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। हमने अकोमोडेशन में बात की थी, अकोमोडेशन के 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने कन्वेंस को इन डिटेल जो है स्टडी किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी। आपको पता है बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 जो है वो मेडिकल अलाउंस देते हैं। क्या देते हैं? मेडिकल अलाउंस। मीन वो आपको मेडिकल नहीं करवाते आपका, बल्कि आपकी सैलरी में पर मंथ या पर एनम एक अमाउंट जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपने करना क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि जो मेडिकल अलाउंस आपको मिला है, फॉर एग्जांपल आपको 5000 पर मंथ जो है वो अमाउंट मिल रही है। ठीक है, वो आपने लिख लेनी इनर कॉलम में, प्लस आपने लेस करना है उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो भी आपके पास गिवन होगी, यहाँ पे मिनिमम टाइम स्केल नहीं कह रहे, बेसिक सैलरी की बात होगी जो करंटली चल रही होती है, वो 30,000 हो, 32,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, जो भी व्हाट्सएवर, उसका 10% लेना है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर 6,000 बनता है तो या 5,000 बनता है या 4,000 बनता है, जूम कर लें, तो जितनी वैल्यू ये अलाउंस की ज्यादा होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये 6,000 या 10,000 बनता है, यानी कि ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू जो उसकी एग्जैम्प्ट है वो बड़ी है, तो फिर मीन एग्जैम्प्ट वाली वैल्यू बड़ी है और एक्चुअली जो उसको मिल रहा है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली डैश आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये बड़ी में से ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, अगर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन, आप बीमार होते हैं वो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो जितना भी उन्होंने आपका ट्रीटमेंट करवाया वो टोटली क्या है, एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, वो चाहे 5 करोड़ का हो, 10 लाख का हो, जितने का मर्जी हो, उस पर टैक्स नहीं लगता। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल बिल्स रीइंबर्स। हुआ क्या बच्चे, रीइंबर्स का मतलब क्या है कि बंदा बीमार हुआ, एम्प्लॉय बीमार हुआ, वो खुद से हॉस्पिटल गया, ठीक है, उसने इलाज करवाया, वो उसका 10 लाख या 5 लाख रुपया उस पर लगा इलाज करवाने पे, वो बिल्स जो थे वो उसके वो लेके आया अपने एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर ने जो है वो बिल देखे और उसको वो पैसे रिटर्न कर दिए, दैट इज नोन एज रीइंबर्समेंट। ठीक है, ये भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहाँ भी छोटी सी कंडीशन है बच्चे, वो ये कि जिस हॉस्पिटल से आपने इलाज करवाया है वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो और उसके पास अपना एनटीएन नंबर हो। ठीक है, अगर वो ऐसा हॉस्पिटल है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और उसके पास अपना एनटीएन नंबर नहीं है, क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें बच्चे ये प्रॉब्लम आएगा, कहीं पे ये टैक्सेबल हो रहा होगा, कहीं पे नॉन टैक्सेबल हो रहा होगा। रीजन दैट कि अगर उस हॉस्पिटल का एनटीएन नंबर है, वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, तो देन जो है वो एग्जेम्प्ट है, आपने जो वहां से इलाज करवाया। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है, उसका एनटीएन नंबर नहीं है, तो देन वो आपकी फैसिलिटी जो है वो टैक्सेबल होगी, जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे इंटरटेनमेंट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉलेज को डिफरेंट काइंड्स की इंटरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, नंबर 1 बच्चे, पहला क्या है कि वो आपको इंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि आपको क्या देते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर ऐसा है तो बच्चे वो जितने भी पैसे आपको मिलेंगे, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, चाहे वो एनुअली बेसिस पे हो, वो टोटली क्या हो जाएंगे, टैक्स है। ठीक है, वो मेन कॉलम में हम लिख लेंगे, वो टोटली क्या होंगे, टैक्स है। उसके बाद बच्चे सेकंड पॉइंट क्या है, अगर वो आपको फ्री कॉफी, फ्री टी ऑफिस में मिलती है तो वो बच्चे एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं होती। थर्डली हमारे पास क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट बिल। अगर बच्चे आपने कोई इंटरटेनमेंट की है, आपने ऑफिस गए, उनको दिखाया कि जी ये हमने इंटरटेनमेंट की है, तो वो उन्होंने पैसे आपको रिटर्न कर दिए, तो वो भी क्या है, टोटली एग्जेम्प्ट।
ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके नीचे एक नोट लिख लीजिएगा, फ्री सब्सिडाइज लंच। बच्चे अगर वो आपको खाना देते हैं सस्ता या फ्री, बच्चे कोई भी फैसिलिटी, कोई भी, पहले पॉइंट सुन लीजिएगा, कोई भी फैसिलिटी जो बिजनेस अपनी नेचर के मुताबिक प्रोवाइड करता है वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल है तो वो आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन दे रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगना। जूते बनाने वाली फैक्ट्री है तो वो आपको फ्री में जूते दे रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगना। होटल है तो वो आपको फ्री में खाना दे रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगना। कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है तो वो फ्री में आपको कपड़े दे रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगना। अगर बिजनेस अपनी नेचर के मुताबिक कोई चीज आपको प्रोवाइड करता है जो वो खुद बनाता है तो वो एग्जैम्प्ट है, ठीक है। अगर उसके अलावा कुछ वो आपको प्रोवाइड करता है तो वो क्या है, टैक्स है। तो बच्चे यहाँ पे ये सब्सिडाइज फूड की बात हो रही है। अगर होटल का बिजनेस है, होटल वाले अपनी एम्प्लॉय को खाना देंगे, फ्री दे या सब्सिडाइज दे, तो वो क्या होगा, एग्जैम्प्ट होगा। लेकिन अगर होटल के अलावा कोई और बिजनेस वाले अपने एम्प्लॉय को खाना देंगे तो वो क्या होगा, टैक्स। अंडरस्टैंड बच्चे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, होटल बिल पेड बाय कंपनी। होटल का बिल अगर कंपनी ने पे किया है लेकिन वो काम किसके लिए आप गए थे, ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए। कोई किसी काम से आपको कंपनी ने भेजा कि ये काम करके आए, आप वहां जाके होटल में रहे, उसका बिल कंपनी ने पे किया है तो वो क्या है, एग्जैम्प्ट है। लेकिन अगर आप काम जो है कहीं गए, होटल में रहे लेकिन वो कंपनी के काम से नहीं गए थे, इंटरटेनमेंट के लिए गए थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटी ट्रिप पे गए थे, उसकी वजह से आप होटल में रहे और उस होटल का बिल किसने पे किया है, कंपनी ने पे किया, तो देन वो क्या है, टैक्स है। अंडरस्टैंड बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं, ये 3 अलाउंस है इसमें बच्चे। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस जिसको हम टीए बोलते हैं, और यूनिफॉर्म अलाउंस। ये तीनों, और ये बच्चे हमेशा ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, इसलिए ये क्या है, एग्जैम्प्ट है। क्या है, एग्जैम्प्ट है। जो भी अजाफी अलाउंस आपको मिले वो ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए हो, वो क्या है, एग्जैम्प्ट है। नीचे एडिशनल स्पेशल अलाउंस है तो बच्चे एडिशनल मीन इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको पैसे मिल रहे हैं, वो क्या है, टैक्स है। और इसी तरह बच्चे अलाउंस स्पेंड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये नया पॉइंट ऐड किया गया बच्चे। अगर कोई भी पैसे आपको, कोई भी अलाउंस मिलता है जो कि ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए है, यानी कि उस पर खर्चा आया, या आप कहीं कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल बैंक वाले अपने एम्प्लॉयज को भेज देते हैं संडे वाले दिन कि जी आप एटीएम में पैसे रख के आए, या आप उस ब्रांच में 10 दिन के लिए चले जाएं, तो उसके लिए उसको ट्रैवलिंग अलाउंस या कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो क्या है, उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए था, दैट इज नॉन एज एग्जाम्प्ट। वो क्या है, एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच।